देश की राजनीति में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल बदल दिए हैं। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, जिन्हें बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे सुरक्षा, राजनीति और प्रशासन का एक बड़ा अनुभव भी जुड़ा हुआ है। कौन है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन? लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन भारतीय सेना के उन चुनिंदा अफसरों में रहे हैं जिन्होंने कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में रणनीतिक कमान संभाली। उन्होंने 15 कोर की कमान संभाली और 21 स्ट्राइक कॉर्प्स जैसे अहम सैन्य गठन का नेतृत्व भी किया। कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के दौरान उनकी हार्ट्स एंड माइंड्स रणनीति काफी चर्चित रही, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने पर भी जोर दिया गया। सेना से रिटायर होने के बाद भी उनका सफर रुका नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और प्रधानमंत्री कार्यालय की अधिकार प्राप्ति समिति में भी अहम भूमिका निभाई। अब यही अनुभव उन्हें बिहार के राजभवन तक लेकर आया है। बिहार की राजनीति में क्या मायने हैं इसके, ये भी जानते हैं। बिहार की राजनीति इस समय काफी संवेदनशील दौर में है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है और 14 अप्रैल तक ही वो सीएम के पद पर कार्यरत रहेंगे। नीतीश कुमार का ये कहना है उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो सभी सदनों का अनुभव ले और इसलिए उन्होंने सीएम पद का त्याग कर दिया और राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष में तेजस्वी यादव लगातार सरकार को घेरते रहते हैं और अब वो कह रहे हैं जेडीयू अब बिहार से खत्म हो जाएगी। ऐसे में राज्यपाल का पद सिर्फ औपचारिक नहीं रहता, क्योंकि कई बार सरकार बनाने, बहुमत परीक्षण और संवैधानिक फैसलों में राज्यपाल की भूमिका निर्णायक हो जाती है। साथ ही दिल्ली और लद्दाख में भी बड़ा बदलाव हुआ है। इस प्रशासनिक फेरबदल में एक और बड़ा नाम सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। संधू वही राजनयिक है जिन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर काम किया और भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। वहीं मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अब लद्दाख भेज दिया गया। सबसे दिलचस्प बदलाव हुआ है वेस्ट बंगाल में। यहाँ सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद आरएन रवि को नया उपराज्यपाल बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और पिछले कुछ वर्षों में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव भी चर्चा में रहा है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक इसी चुनाव से पहले केंद्र की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं। इस फेरबदल में नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी बदलाव हुए हैं। यानी साफ है, ये फेरबदल सिर्फ 1-2 राज्यों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश के राजभवन की तस्वीर बदलने वाला फैसला है। आखिर इसका मतलब क्या है? राज्यपाल और उपराज्यपाल का पद भले ही संवैधानिक हो, लेकिन कई बार ये पद राजनीतिक स्थिरता का केंद्र बन जाता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब कई राज्यों में चुनाव नजदीक हो और राजनीतिक गठबंधन बदलते रहते हों। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये सिर्फ प्रशासनिक बदलाव है या फिर आने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक शतरंज की कोई नई चाल है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। इसी खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार।